चलिए दोस्तों, आज के सेवा हम लोग स्टार्ट करते हैं समय और कार्य। ठीक है, इससे पहले हम लोग मिश्र समानुपात देख चुके हैं। ठीक है, जो दिया हुआ था उसको इस तरफ रखते थे, जो निकालना है उसको इस तरफ। आप लोग अपना हाथ के हिसाब से सोचिएगा दायां बायां। ठीक है, कुछ उसी का प्रयोग हम करेंगे टाइम एंड वर्क में। थोड़ा सा यहाँ पे रूल बदलेगा, है उसी का भाई, जड़ वह है, अब इसका वृद्धि ये कराएगा। ठीक है, और जो टाइम एंड वर्क समझ गया उसको नल तक के कहीं से भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में आखिर ये टाइम है क्या, वर्क है क्या। जैसे नाम से ही पता चलता है, हिंदी में देखिएगा तो समय एवं कार्य। ठीक है, तो टाइम आप लोग समय दूरी चाल में भी बहुत सारा देखे हैं कि टाइम क्या है, मिनट हो सकता है, सेकेंड, घंटा, और जितना दिन सप्ताह जो भी देखते हैं टाइम पीरियड में, है ना। और वर्क जो है इसमें कोई काम का बोध कराएगा, किसी का काम खेत काटना हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, या कोई भी वस्तु का निर्माण काम किसी भी तरीका का हो सकता है। लेकिन ये सब घटना घटने में किसी भी एलिमेंट का एक क्षमता होता है। कोई रोबोट से भी काम करवा सकता है, कोई नल से भी काम करवा सकता है। पानी भरना है हमको तो नल मशीन द्वारा भी भरा जाता है। कोई आदमी से भी काम करवा सकता है, जैसे घर बनवाना है, खेत का काम करवाना है, या किसी भी तरीक़ा से हो। तो मिश्र समानुपात में हमने देखा था एक व्यक्ति के द्वारा किया हुआ काम, कोई लड़का कर रहा है तो लड़के, तो वहाँ पे अगर 50 व्यक्ति भी कह देता था तो सबका क्षमता हम लोग एक ही तरीका का मान के चल देते थे, और काम नीचे बाकी से ऊपर गुना के रूप में लिखते थे, दाया बाया बैलेंस करके बना देते थे। लेकिन यहाँ इसमें होगा कि एक व्यक्ति होगा या अलग अलग व्यक्ति होगा, और अलग अलग व्यक्ति के कार्य क्षमता अलग अलग भी हो सकता है। जाहिर सी बात होता ही है अलग अलग। तो उस समय हम लोग किस तरीक़ा से बनाएंगे, ठीक है, ये सब जानकारी इसमें सीखेंगे। और जब बनाने लगेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मिश्र समानुपात का भी क्वेश्चन इससे कहीं अलग हटका नहीं है, उसी से ही रिलेटिव करके ये बन रहा है। बशर्ते इसमें कंडीशन हो जाएगा कि सबका क्षमता हम लोग देखेंगे, जिस व्यक्ति का क्षमता जिस अनुसार रहेगा वह काम उसी प्रकार करेगा। यदि आपके पास ज़्यादा क्षमता है तो ज़्यादा काम कीजिएगा, कम क्षमता है काम करने का तो कम काम कीजिएगा। तो क्षमता से रिलेट इसको कराते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्षमता, एफिशिएंसी। जिस तरीक़ा से समय का आप सूचित करते हैं टी से, बड़का टी से, टी छोटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उसी तरीक़ा से मान लीजिए कार, वर्क, तो डब्ल्यू से सूचित उसको कर रहा है। क्षमता एफिशिएंसी है तो ई से सूचित सब करता है, तो ये सूचित करता है, तो ये तो सूचित हो गया। ऐसा कोई मतलब नहीं, हमको तो इस सब में रिलेशन बैठाना है, टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी। कहने का मतलब समय एवं कार्य एवं क्षमता के बीच में। देखिए, यदि आपका पास क्षमता कम रहेगा तो कोई भी काम करने में आप समय क्या लीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा कि कम लीजिएगा। यदि आपके पास क्षमता कम है तो काम करने में आप देरी लगा दीजिएगा, बहुत देरी तक काम करते रह जाइएगा। काम उहे करना रहेगा यदि आपके पास क्षमता अधिक हो जाए तो काम तुरंत कर दीजिएगा कि नहीं। इसका मतलब देख रहे हैं कि जैसे क्षमता बड़ा हो रहा है आप कम समय में कर दे रहे हैं काम को, और क्षमता जितने कमते जाएगा आप ज़्यादा समय लगा दीजिएगा उस काम को करने में। मतलब क्षमता बढ़ रहा है तो समय कम लग रहा है काम करने में, और जैसे ये क्षमता बहुत ज़्यादा हो जा रहा है किसी को तो कम समय में काम को कर दे रहा है, तो उल्टा हो रहा है, विलोमानुपाती हो रहा है। ठीक है, तो देख रही है क्षमता जो है, ठीक है, देख रहे हैं, कहने का मतलब कि क्षमता का विलोमानुपाती हो रहा है कौन, समय। तो चलिए 1/, समय अभी हम लिख रहे हैं। अभी इसको हम सूचित करने का मतलब नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी में समझ में आए, बाद में इसको हम फोल्ड कर देंगे। ठीक, अब देख रहे हैं कि क्षमता से रिलेटिव समय का करा दिए। अब क्षमता के रिलेटिव हम कार्य को करा कर देखते हैं कि क्या है। चलिए, एक तरफ क्षमता लिखते हैं, दूसरा तरफ काम को लिखते हैं, कार्य वही काम, ठीक है, वर्क। चलिए देखिए, यदि आपके पास
क्षमता अधिक रहेगा तब प्रत्येक यूनिट समय में, इकाई समय में ध्यान से देखिएगा आप ज़्यादा काम कर पाइएगा। यदि आपके पास क्षमता कम रहेगा उसी यूनिट्स इकाई टाइम में आप काम जो है कम कर पाइएगा। समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली है। यदि आपके पास 10 ईंटा उठाने का क्षमता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान आप 10 ईंटा एक बार में ले जाइएगा। यदि आपके पास क्षमता कम है 2 ईंटा उठाने का तो बताइए कम ईंटा न ले जाइएगा। क्षमता जितना कम रहेगा आप इकाई समय में उतना कम काम कर पाइएगा। जितना अधिक क्षमता आप में काम करने का रहेगा उतना ज़्यादा आप काम कर पाइएगा। ठीक है, क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देखिए क्षमता के इन्वर्स ये है और क्षमता के डायरेक्टली यह है। तो जब इसको मिलाते हैं तो क्षमता से दोनों, इस समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड मानिए, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो क्षमता के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए 1 समय गुने कार, 1 समय गुने कार। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जान गए कि इसको हम क्षमता को लिख सकते हैं क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके नीचे कुछ ना है तो एक तो अपने आप रहबे करता है हर में, इसको गुना कराएंगे 1 से तो वही रहता है कार्य बटा क्या मिला हमको, समय। तो इसी के अनुसार ना बना देता है, कहता है कि क्षमता जो है ना बराबर हो जाता है कौन, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ठीक है, चलिए क्षमता जो है बराबर हो जाता है कार्य बटा समय। देखिए क्षमता को हम ई से सूचित कर रहे हैं तो ई लिख रहे हैं यहाँ, कार्य को हमने वर्क मतलब W से सूचित कर रहे हैं तो W यहाँ लिख रहे हैं, समय को T से सूचित करते हैं तो T यहाँ लिख रहे हैं। इस तरीक़ा से ये फार्मूला बनता है। अब कहे सर बारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाए हैं तो यहाँ तक कोई कांस्टेंट से गुना कराइएगा, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी अनंत तक इतना बार होते जाएगा तो इसकी अभी आवश्यकता पड़ती नहीं है, इसीलिए ये हर एक चीज़ के लिए सत्य है तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे बराबर कर दिया जाता है। ठीक, अब देख लिए तो एक गो है जिस तरीक़ा से समय दूरी चाल में पढ़े थे, प्रति इकाई समय में तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ था तो वहाँ से 3 फार्मूला बन गया था। चाल का तो होते हैं, समय का भी फार्मूला बना, दूरी का भी। उसी तरीक़ा से यहाँ यदि क्षमता का एफिशिएंसी का फार्मूला यदि वर्क बाय टाइम हो रहा है तो यहाँ से भी तो 3 फार्मूला बनेगा। बराबर के इन्ने उन्ने भेजने तो आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने, है ना। चलिए देखिए तो W का मान यदि निकालना रहेगा तो जो बट्टा के नीचे रहता है उधर गुना में चला जाता है तो E गुने T। यदि TA निकालना रह जाए तो देखिए एकरा जोड़े गुना में चपकल है तो बट्टा में चलाएगा कि ना, W के बट्टा में क्या चलाएगा E। इस तरीक़ा से 3 फार्मूला का निर्माण हो जाता है। जब हम वहाँ पर समय काम में जब क्वेश्चन बताने लगेंगे तो ये आपको अपने आप हैबिट हो जाएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तक इतना चैप्टर पढ़ा दिए, कहीं याद करवाए हैं? याद जो करता है वो कर काम खराब हो जाता है, समझना है। ठीक है, अभ्यास से अपना गया तो ठीक, ना तो यादें नहीं कीजिए, सीधा बात। तो समझ गए, E बराबर W बटा T। ये सब न भी बताते तो भी आप क्वेश्चन तो बना लेते, लेकिन सदमा में रहते कि कैसे हो रहा है। आदत तो हो जाता लेकिन आप समझा नहीं पाते कि कैसे हो रहा है। इसलिए बेस पहले समझेंगे, जब बेस पूरा क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसे सेकंडों में उड़ाया जाता है। मान लीजिए हम कहीं युद्ध करने जा रहे हैं तो युद्ध का हर एक बारीकी सीखना जरूरी है ना। अब युद्ध में जाएंगे तो देखते होंगे कि पहले भाषण करने लगता है, तो मैनू कर स्टार्ट होता है। तो भाषण कीजिएगा, युद्ध के नियम समझाइएगा, तब वार कीजिएगा। कोई शत्रु बिना कुछ किया पर वार कर रहा है तो डायरेक्ट उसी समय उस पर कैसे प्रहार को उसका रोक कर वार करना है वो ना काम कीजिएगा कि नियम समझाने लगिएगा वहाँ। समझ रहे कि ना। उसी तरीक़ा से पहले हम लोग पूरा रूल सीखेंगे कि होता क्या है, कहते किसे है। जब क्वेश्चन का बारी आएगा तो जिस तरीका का क्वेश्चन रहेगा उसको उसी तरीक़ा से वैसे ही इलाज किया जाएगा। चलिए तो मेन समझना है कि क्षमता जो है कार्य बटा
समय हुआ। क्यों हुआ? जितना ज़्यादा क्षमता रहेगा उतना ज़्यादा काम कर पाइएगा, और क्षमता जितना ज़्यादा रहेगा काम कम समय में कीजिएगा, कम क्षमता रहेगा तो काम ज़्यादा समय में कीजिएगा। समझ रहे हैं? कॉमन सेंस है। इस तरीक़ा से लगाकर ये फार्मूला बन गया। चलिए अब एगो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। कहीं देखते हैं, कोई कह देगा कि 2/3 काम कोई यदि 5 दिन में करता है, कई दिन में करता है? 5 दिन में करता है, इस तरीक़ा से कह देगा, तखनी एक काम वो कितना दिन में करेगा, कैसे निकालिएगा? ये बात को समझ लेंगे। जब भिन्न के रूप में काम दे देगा, वहाँ से हम दिन कैसे निकालेंगे? हम लोग इस टाइप के प्रश्न बनाते समय, समय और कार्य को बनाते समय हमेशा किसी भी कंडीशन में दे रहा है उसको एक में बदलने का पहले कोशिश करेंगे कि एक काम करने को कितना दिन में। आपको पता है कि प्रतिशत में कोई भी व्यक्ति को हम लोग मानते हैं 100, अपने आप में 100 होता है। भिन्न में जब चलते हैं तो 1 मानते हैं। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर डिपेंड होता है। उसी तरीक़ा से जब ब्याज की बात चलती है तो मूलधन पर डिपेंड होता है। तो उसी तरीक़ा से जब समय काम का प्रश्न जब आप बनाते रहिएगा तो कितनों काम में उदेल रहे अलग अलग भिन्न के रूप में। कोशिश यही करना हमेशा कि एक काम करने में वो व्यक्ति कितना समय लगा देगा। जब एक काम का समय निकालने का अभ्यास हो जाएगा तो ये सब तो आम बात है, ठीक है, ये सब कोई बड़ी बात है नहीं। तो अब देखिए, अब यहाँ एक एक नियम का कुछ कॉन्सेप्ट आया है। पहले एक एक नियम बता चुके हैं। दूध पीवा बच्चा थोड़े है, सब जानते हैं 5 कलम के दाम इतना है, तो 10 कलम के पूछेगा तो पहले 1 कलम का निकालते हैं, बताते हैं। लेकिन वहाँ होता था कि कलम ज़्यादा खरीदते थे तो दाम बढ़ता था, कलम कम खरीदते थे तो दाम कम लगता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, 2/3 काम कोई 5 दिन में करता है। तो अब आपसे हम पूछेंगे एक काम, तो आपको भिन्न में पता है कि 2/3 1 से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? जब हर के मान 3 हो गया, जाहिर सी बात है बड़ा हो गया, अंश से जब हर का मान तो 1 से छोटा वैल्यू हो गया। 2/3 का मतलब क्या होता है बताइए? तो 0.66, मतलब ये अगर पैसा के रूप में देखें तो 100 पैसा के रूप में काम करेगा, 66 पैसा, तो भिन्न कम न गया। तो कम काम करता है 5 दिन में, अब ज़्यादा काम उससे करवाइएगा, काम ज़्यादा करवाइएगा तो बताइए औरों कम दिन में वो काम कर देगा। क्षमता तो उसका वह रहेगा, वो बेचारा का क्षमता तो वह रहेगा। कम काम करवाइएगा, 5 दिन लगा दिया, अब कहेगा रे पूरा काम हमारे फिनिश कर, तो 5 दिन से वो कम में कर देगा। जाहिर सी बात है कि हमको रिजल्ट आना चाहिए 5 दिन से बड़ा, ठीक है, 5 दिन से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, हमको अब काम ज़्यादा प्राप्त करना है तो दिन ज़्यादा आना चाहिए। तो आप देखिएगा, यदि 5 में इसको डायरेक्ट ले जाकर यदि मैं गुना करा दूंगा तो ये तो हो जाएगा 5 दूना 10/3, मतलब 3.5 है ना, 3.5 से भी कम गए चलिए, तो ये तो अब 3.5 से भी कम गया। अब बताइए 3.5 दिन लेगा लगभग, ये तो 5 दिन से ज़्यादा लाना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब जब भिन्न में दिया रहा है तो इसको क्या करेंगे, इधर ला के पलट देना है, ठीक है, पलट के गुना कराएंगे तब देखिए तो ये हो जाएगा 5 × 15/2, मतलब ये परफेक्ट आ गया 7.5 दिन। मतलब इसको बोल सकते हैं 7.1/2 दिन। 7 दिन पूरा लेगा और दूसरा दिन जब 8वां दिन आएगा तो उसका आधा दिन लेगा। तो देखिए 5 दिन से ज़्यादा आया। तो भिन्न में देके कभी कभी कन्फ्यूजिया देता है, तो वहाँ डायरेक्ट हम कैसे पता करेंगे कि पूरा काम करने में वो कितना लेगा। तो इसी तरीक़ा से देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि इतना काम करने में 10 दिन लेता, अब ऐसे समझ रहे हैं। तो एक काम करने में तो जाहिर सी बात है कि इसको ले जाकर उन्हें पलट के गुना कराएंगे तो इसे लोग काट लेता है, 2 × 5 = 10 और 5 × 15 कर देता है, मुँह पर ऐसे काट लेता है। लेकिन चलिए क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा से सीखेंगे। ऐसे कभी कभी दे देता है, इसे इतना काम, एक काम ना दे के ऐसे कर देगा, तो घबराइएगा ना। यदि कह देगा किसी काम को करने में तो ऑटोमेटिक समझ लेना है कि वो एक के काम कहता है, ठीक है। ऐसे यदि आप मान के चलिएगा कि 50 काम, 60 काम, 70 काम, तो ये कोई फ़र्क नहीं होता है, सबके लिए उस तरह काम होना चाहिए, तब फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग काम दे रहा है तो हम क्या करेंगे, एक काम बना लेंगे किसी भी तरीक़ा से। एक काम करने में कितना दिन ले रहा है,
ए बी सी अलग अलग कोई व्यक्ति के नाम दे देगा, कह देगा इतना भाग काम करने में उतना दिन लगी छे, तो हमरा भाग साग से ना हमरा मतलब है कि एक काम करने में कितना दिन लगेगा। उसी तरीका से ये काम करने में कितना दिन लगेगा, एक काम करने में। तो कहिएगा सर आप एलसीएम लेते हैं तो एक से ज़्यादा आ जाता है, उसी को आप काम कह देते हैं, तो एक काम तो है ना। देखिए हम एक काम मान के भी चलेंगे तो आंसर हमारा लास्ट में वही आएगा, लेकिन काटने उठने में भिन्न में आ जाएगा, तो इस तरीक़ा से चेंज करने में तकलीफ होता है। इसलिए जब अलग अलग व्यक्ति का एक काम का जब दिन दिया रहता है ना, तो हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं। माना कि एक काम नहीं, किसी काम का तो एक काम ना मान के हम दिन का ही एलसीएम ले लेते हैं, आज जो एलसीएम आता है ना तो कह देते हैं कि वही काम है। ठीक है, यदि हम एक भी मान के चलेंगे ना सबके लिए तो भी आंसर आएगा, लेकिन काटने कूटने में गुना भाग में भिन्न के रूप में बन जाएगा तो जटिलता हो जाती है। उससे बचने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, उसी को काम मान लेते हैं, ताकि वह पूरा आसानी से कट सके, सभी से कट सके। एलसीएम का आपको प्रॉपर्टी का गुण है कि अलग अलग कोई संख्या दे है, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, तो एक में यदि 100 से भाग दीजिएगा अलग अलग, देखिए भिन्न के रूप बनना शुरू हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप एलसीएम इस सब का ले लीजिएगा, 2 3 4, इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा कि हाँ 12 होगा। ठीक, तो एलसीएम यदि 12 हो गया, अब देखिए 12 में 2 से भी भाग दीजिएगा तो यो कट के सिंपल रूप आएगा, 12 में यदि 3 से भी भाग दीजिएगा कट के सिंपल रूप आएगा, और 12 में यदि 4 से भी भाग दीजिएगा तो कट के सिंपल रूप आएगा। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो हम सबके लिए मान लेते हैं 12 काम, सेम काम, ए बी सी एवरीथिंग जो भी देगा अलग अलग नाम, उस सब के लिए हम उसी का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेके कह देते हैं यह काम है। ठीक है, क्यों लेते हैं ये सब क्वेश्चन आएगा तो अच्छा से समझेंगे। आप अभी तक ये जरूर इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है कि क्या बोलती है। ठीक है, जोर यह देना है कि क्षमता बराबर कार्य बटा समय क्या होता है, एफिशिएंसी दे रहेगा तो W/T क्यों हुआ, और W बराबर ई गुने टी बराबर W/T। ई जब प्राप्त हो गया तो इससे तो तीनों ना निकाला जा सकता है। तो आगे जब क्वेश्चन देखिएगा आपको महसूस नहीं होने देंगे कि याद करना भी पड़ा, आपके दिमागे में छप जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए रे बहादुर, क्वेश्चन पर समझ में आएगा। अभी सबको मिटाते हैं, अब मेन पॉइंट को हम लोग देखेंगे। आज के सेवा का एक क्वेश्चन के उदाहरण से मैं बताकर यहाँ पे एंड करूँगा। अगले वीडियो में इसके दम एक पर एक क्वेश्चन चलेगा धुआंधार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। देखिए कहता है ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सेम काम है ना, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब कितना दिन में दोनों मिल जाएगा तो करेगा। अब यहाँ दिया ए बी, जो दे रहेगा पहले तो नाम लिख लिए उसका, और दिया हुआ दिन दिया हुआ है 10 दिन, है कि नहीं, और एक और कहाँ गया बी 15 दिन, तो दोनों दिन है। चलिए दिन देल है, अब दिन तो सबसे पहले दिन देल है तो इसका पहले क्षमता निकाल लेते हैं। कुछ भी हो जाए क्वेश्चन में, यदि क्षमता पहले से दे दे कि इसका इतना क्षमता है तो खुश हो जाइए, अच्छी बात है। यदि क्षमता नहीं दे रहा है तो सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। अब आप देखिए टाइम एंड वर्क में हमने क्षमता आपको सिखा रखा है कि जितना ज़्यादा क्षमता रहता है उतना ज़्यादा आप काम कीजिएगा, और जितना अधिक क्षमता तो कम समय में काम कर दीजिएगा, ये सिखा रखे हैं। तो यदि क्षमता हमको निकालना है, चाहिए, हम बोल रहे हैं कि क्षमता का रेशियो हर हालत में हमको पहले निकाल लेना चाहिए। समय काम का प्रश्न बनाते समय सबसे पहले किसी भी कंडीशन में हम क्षमता का रेशियो पता करेंगे कि क्षमता है क्या। तो क्वेश्चन में तो क्षमता के लिए जरूरी, क्षमता के लिए तो यहाँ पे काम दिया हुआ नहीं है, खाली दिने देल है, कह रहा है कि दोनों मिलके उहे कम्बा के रे कम्बा की है। तो किसी काम कहता है तो हम एक मान के भी बना सकते थे कि माना कि एक काम है, जैसा कि वहाँ कहते थे कि समयकार बोला मिश्र समानुपात में एक काम लेके चल देते थे। यदि काम अब 50 लेकर चलते थे तो 50 से 50 मिश्र समानुपात में कट जाता, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस रहता है, बराबर के एन्ने ओन्ने कट जाता।
लेकिन यहाँ तो क्षमता हमको चाहिए, और क्षमता होने के लिए काम और समय दोनों होना जरूरी था। काम दिल रहता कि कितना काम है वो हियाँ रखते, आ बट्टा में जो इतना जितना समय में करता है हियाँ रखते। यदि एक का हमको क्षमता चाहिए तो एक का काम आ समय दे दे तो भाग दे देते तो हमको क्षमता पता चलता। लेकिन क्षमता निकालने के लिए क्वेश्चन में देखने गए तो एक का खाली दिन दिया हुआ अकरा किसी काम को, तो हम एक ही मान के चलेंगे ना, दोनों के लिए सेम एक काम, तो भिन्न के रूप में आ जाता। क्षमता निकालने जाते एक का क्षमता यदि मैं यहाँ से फाइंड करने जाता तो हमको मिल जाता कितना, अब काम एक मान के चलिएगा तो एक हो जाएगा। आ समय तो समय 10 दिन लेता है तो 1/10 होता है कि नहीं, समझ गए। अब देखिए उसी तरीक़ा से बी का यदि हम क्षमता मान लीजिए कि हम फाइंड करने जाते कि बी का क्षमता बताओ, अब एक हम मान ले रहते तो काम तो ऊपरे रखते, फिर सेम काम था तो एक। अब बी कितना समय लेता है 15 दिन काम करने में, तो देखिए 1/15 हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी मान के चलिएगा तो फिर ही भिन्न के रूप में आ गया 1/10 और 1/15, तो क्षमता हमको पता चल गया। जब ऐसे रहता है तो जब रेशियो फिट किए तो आपको पता है कि हरों का एलसीएम लेने जाते, एलसीएम लेते तो ये हो जाता 10-15 का एलसीएम हो जाता 60। अब एलसीएम लेने से नहीं लेते तो ये डायरेक्ट बनाते तो भिन्न के रूप में आ गया। फिर दशमलव में आता, फिर गुना भाग करने में और जटिल होते जाता, धीरे धीरे प्रश्न जटिल की तरफ बढ़ते जाता। उससे बचने के लिए हम लोग यही दिमाग लगा लेते हैं, फिर भिन्न के जोड़ कहाँ बनावे जती दोनों मिलके, तो दोनों के क्षमता जोड़े कहाँ जाते भिन्न वाला, तो भिन्न के जोड़ बनावे फिर तो एलसीएम लेना पड़ता। तो हम ही एलसीएम लेके काट के साधारण बना लेते हैं। तो हरों का एलसीएम ले लिए तो 60। अब दोनों में आपको नियम पता है रेशियो का कि सेमे संख्या से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कट जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको भेटता है 6:4, ठीक है। अभी भी कट रहा है तो 2 से कट रहा है, इधर भी है 2 से इधर भी कट रहा है, तो इससे भी ये रेशियो हो गया, समझ रहा है कि नहीं। तो एक बात और जान जाइए कि दिन के पलट देते हैं, उसके विलोमानुपाती कर देते हैं तो क्षमता का रेशियो आ जाता है, ठीक है। उदाहरण के साथ भी देखेंगे, जैसे तो इसको विलोमानुपाती कर दिए तो 1/10, इसको विलोमानुपात, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको पलट देंगे। तो कहिएगा सर ऐसा क्यों, मान लीजिए हमको ऐसा कंडीशन दे रहा है, तो आप रेशियो का नियम पढ़े हैं कि जब 2 गो रहता है, जब विलोमानुपाती हो जा रहा है, जब 2 गो हो तो एक का रेशियो n खींच देते हैं, ठीक है। रेशियो में आपको पता है तो n 15 आ जाता है, n चला जाता 10। तो देखिए 5 से ये भी कट रहा था, 5 से भी कट रहा था, तो 5 × 15 3 आ गया। अब 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटा, तो डायरेक्ट रेशियो मिल जाता 3-2, ठीक है। अब देखिए अब उतना नहीं करेंगे, फिर भी देखिए कैसे बनेगा। अब आपको पता चल गया दिन के विलोमानुपाती कर देंगे तो उसके क्षमता उल्टा हो जाएगा, और ठीक है क्षमता का विलोमानुपाती कर देंगे तो दिन का हो जाएगा। तो जब 2 गो रहता है तो खींच लेते हैं, आ यदि नहीं खींच 2 गो से अधिक तो इसे कैसे खींचते, नहीं खींच पाते, तो एक नीचे कुछ नहीं तो एक तो छिपले न रहता है, विलोमानुपाती कीजिएगा। तो कहने का मतलब विलोमानुपाती करने मतलब कहते पलट जाता है, जैसे एक आई बट्टा में जाएगा 10/1, तो विलोमानुपाती है तो पलट गया कि नहीं, वह बात होता है। तो ये हो जाता है 1/10, ये पलट के हो जाता है 1/15। परिभाषा नहीं हो जानते, ये बात जानते तो इसे पलट देते हैं, फिर जिस तरीक़ा से एलसीएम लेके बनाते काट कूट करते तो वही आंसर आ जाता, ठीक है। और ना जब 2 गो रहता है, 2 गो के बीच रेशियो पुट करना रहता है तो एकदम सिंपल है, राम जी का माला सीता जी पर, सीता जी का माला राम जी पर पहुंचा देते हैं। तो इसे भी करके बनाएंगे तो ये इस तरीक़ा से काटेंगे तो देखिए 3:2 आ गया कि नहीं, 5 से दोनों तरफ काट देंगे, सेम संख्या से भाग भी तो दे सकते हैं, रेशियो का नियम है। चलिए अब देखिए, अब इतना भी नहीं करेंगे, अब हमको पता है कि क्षमता निकालना है तो काम और समय होना जरूरी है। तो देखें कि एक यदि काम मानते हैं, किसी काम को कहा तो भिन्न रूप बन रहा है, फिर भिन्न को सोच करने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ता है। हम क्यों न कमबे के, ठीक है,
मान ले कितना माने अंजादी तो कुछ मान लेते तो दिक्कत हो जाता। तो ये दोनों कैल्शियम लीजिए डायरेक्ट, 10 और 15 कैल्शियम लीजिएगा तो 60, ठीक है। अब हम जो एलसीएम आएगा ना, जो भी एलसीएम आ जाए, अभी हम 60 बोल रहे हैं, एलसीएम 60 बोला गया है, 10-15 कैल्शियम का होगा 30, ठीक है। उस समय हम एलसीएम शायद गलती लिए थे, ठीक है, इसलिए फिर हमको दोबारा काटना पड़ा। एलसीएम अगर सही लिया जाएगा तो एक के बार में कट के आंसर आता है, ठीक है कि नहीं। चलिए संयोग था कि रेशियो ठीक आ गया। 10-15 का एलसीएम लीजिएगा तो 30 होता है, ठीक है। हाँ चलिए तो देखिए जितना एलसीएम आ जाए ना, इसी को काम मान लीजिए। मान लेते हैं कि 30 काम ही दोनों को करने के लिए कहेगा, तो ई ले लेता है 10 दिन, आ ई ले लेता है 15 दिन। तो क्षमता कैसे निकालिएगा, तो क्षमता होता है काम बटा समय। तो चलिए जो एलसीएम आया उसी को हम लोग काम मानने का काम करेंगे। तो 30 तो रखेंगे ऊपर और बट्टा में समय। तो ए का हमको क्षमता निकालना है, तो कम्बा तो 30 ना रहेगा जी, बट्टा में समय रखना है, तब ना क्षमता बराबर काम बट्टा समय होता है। तो ये काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कई बार में कटा 3, तो इसका क्षमता आया 3। चलिए उसी तरीक़े से एक क्षमता बी का निकालना है। तो काम तो 30 है, लेकिन इक्का दिन में करता है 15 दिन में, तो दिन नीचे रख दिए तो कई बार में कटा 2 बार में, एक के बार में रेशियो आ गया कि नहीं, ठीक है। इसी तरीक़ा से बनाते हैं। यदि काम 1 मानते तो फिर 1 बटा इतना इतना होता, हरो कैल्शियम लेते फिर गुना कराते, काटना पड़ता। चलिए अब थोड़ा और तेज बनिए, आवश्यकता से अधिक तेज नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा और बनना जरूरी है। अब देखिए आपको पता है कि काम ऊपर और बट्टा में दिन जाएगा तो क्षमता आता है, काम बट्टा समय करते हैं तो क्षमता। तो 10 से भाग दीजिएगा तो मुँह पर काटने नहीं आता, 3 बार में कटा। 1500 उसमें भाग दीजिएगा तो मुँह पर काटने नहीं आया, हो गया रेशियो। अब देखिए दिन को आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल के ही ना करिएगा कि 10 और 15 मिला दिए तो 25 दिन में करता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमको इसको तैयार करना है, ठीक है। अब हम अकेले इसको तैयार करने जाते हैं तो हमको 10 दिन लग जाता है, अब बी अकेले जाता है तो 15 दिन में कर देता है। यदि मैं दोनों आदमी मिल के काम को करने लगूँ तो बताइए मिल के 25 दिन में काम होगा, ज़्यादा दिन और बढ़ जाते। हम अकेला ही एक बना के फेंक देते थे 10 दिन में, और दोनों भाई मिल जाए काम करेला तो और ज़्यादा दिन लग जाएगा, गलत बात है ना, और जल्दी बना देंगे ना। बी अकेला ही 15 दिन में निपटा देता था, हम जाते थे ए मान लीजिए हम ही हैं तो 10 दिन में निपटा देते थे। और दोनों भाई मिल के काम करना बनाना शुरू करेंगे तो और कम दिन में ना होना चाहिए, तो ऐसे जोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिन को तो जोड़ घटा नहीं सकते, लेकिन क्षमता को जोड़ घटा सकते, ठीक है। यदि मेरा क्षमता आप निकल के आ गया, पता चल गया 3 का क्षमता मेरा काम करने का है, उस स्थिति में बी का क्षमता कितना है, 2 काम करने का है। अब जब दोनों ग्राम मिलेंगे तो वह टाइम में काम कितना हो जाएगा, हम 3 काम करने का क्षमता है, इसका काम है 2 काम करने का क्षमता। तो क्षमता काम करने का, सेमे काम करने का क्षमता यदि पता चल जाए तो एक टाइम में दोनों भाई मिलेंगे तो काम तो 3 2 5 काम को फिनिश कर देंगे कि नहीं, क्षमता तो जुट घट सकता है। तो इसीलिए वो कहा था दोनों मिल के, प्रश्नमा पढ़िए तो कह रहा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिल के, ठीक बात। तो अब हम क्षमता निकाल ले भाई, ए जोड़ बी, ए जोड़ बी। देखिए ए जोड़ बी कितना दिन में करेंगे, अब यहाँ हम लिख देते हैं ए जोड़ बी, दोनों मिल के कितना दिन में, हमको दिन पूछा कितना दिन में करेंगे, कहाँ गया, कितना दिन में करेंगे, तो दिन के जगह हम वाट कर दी, हमको पता नहीं है भैया, तो जोड़ घटा भी नहीं डायरेक्ट सकते थे। चलिए देखिए इसको हटाइए, अब कितना दिन में, तो क्षमता देखिए अब दोनों मिल के, तो दोनों मिल के ए अकेले 3 काम करता है, तखनी बी अकेले 2 काम करता है, दोनों मिल जाएगा तो 3 और 2 5, दोनों मिलेगा तो 3 और 2 तो 5 काम होने लगेगा, 5 के क्षमता आ जाएगा काम करने का। देखिए तो कहता है कितना दिन में करेगा, दिन पूछ रहा है, तो इतनी यहाँ देखिए तो ध्यान से, दिन तो समय ना होता है जी, तो क्षमता बराबर यदि काम बटा समय होता है तो समय कैसे निकालिएगा, तो समय इनने चलाएगा, समय हो जाएगा काम बटा क्षमता, ठीक। तो कहिएगा रे भाई बा अब दोनों मिलके कई दिन में करेगा, हमको दिन निकालना है मतलब समय निकालना है,
तो काम ऊपर रखेंगे तो कम्बा तो हम एलसीएम ले लिए, यदि एक मान ले रहता तो एक रखना पड़ता, फिर तकलीफ बढ़ता। लेकिन हम तो दिमाग लगाए हुए हैं, हम दिमाग लगाए हुए कि अच्छा एलसीएम ले लेते, काम तो 30, अरे 30 काम ना इससे करवा के लाए थे रेशियो, तो कम्बा तो 30 है, तो काम ऊपर रखेंगे बट्टा में, हमको समय निकालना है। काम ऊपर रख दिए, अब देखिए बट्टा में क्षमता, तो क्षमता दोनों मिल जाता है तो 5 का रफ्तार हो जाता है। काट देवे तो कितना गले 6 दिन, सब दिन में है तो इहो कथी में आ जाते, अब पता चल गए क दिन, दोनों मिलके 6 दिन में करेंगे। अब देखिए अब इसको हम भुला देंगे, फार्मूला बहुत खतरनाक, ये जो होता है ना ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको भूलिए जाइए तो बेहतर है। रिकॉर्डिंग हो छे न रे, हार्ट अटैक ना आ जाते अभी। चलिए हो रहा है, चलिए जब इतना सीख गए हैं तो आप देखिए कैसे गर्दा छुड़ाएंगे तुरंत। मिश्र समानुपात जो समझा हुआ उसको लेट, देखिए जो दिया हुआ है उस व्यक्ति का पहले नाम सूचित कीजिए। हमको दिन दिया हुआ है 10 दिन, अब बी करता है 15 दिन में, सेमे काम है। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे, पता चल गया 30, इसको काम मान लेना है टोटल काम। अब देखिए रे भाई तो ये इसका क्षमता हाल इसी का पहले फाइंड कर लेंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, इसको भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। अब देखिए अब जो काम 30 आ गया ये तो पूर्ण काम है, तो देखिए इसमें से कोई का गुना कराइए, 10 तिया 30, 15 दूना 30, देखिए 30 काम हो रहा है ना, 30 एलसीएम ये तोरा बढ़ा जाए किन्ने है इन्वर्टर लाइट रे। चलिए शुरू हो जाइए मेरे शेर बहादुर। देखिए आप देख लिए जो हमने 30 माना था, काम होता है क्षमता गुना समय, तो देखिए 10 तिया 30, 10 तिया 30, अब 10 तिया 30 करा, यहाँ 15 दूना 30, और अलग अलग भी व्यक्ति रहता ना तो ये 30 पुरता। तो आप पढ़े थे याद है, जो दिया रहता है उसको उधर रखेंगे। तो देखिए या तो आप काम को डायरेक्ट 30 टोटल काम था, अब दोनों मिल के तो दोनों मिल जाएगा तो क्षमता क्या हो जाएगा 3 2 5, तो 5 मिल के कितना दिन में, तो डी दिन में, 5 की क्षमता से कितना दिन में दोनों मिल के डी दिन में। तो इस तरीक़ा से डायरेक्ट हमको 6 दिन पता चल गया कि ना, डी बराबर 6 दिन। इस तरीक़ा से हम लोग बना देंगे। एक बात और, कोई ज़रूरी ना था कि एलसीएम लेके चलते, यहाँ हम एगो फिक्स हमको दिन क्षमता है ना, तो चाहे ये है ना, तो दोनों में से कोई लेते तो 30 आता, तो हम दिया हुआ 10 गुने 30 इन्ने 10 गुने 3 इन्ने रखते। अब हमको निकालना है दोनों मिल के, तो दोनों क्षमता को ना जोड़ेंगे जी, तो 3 2 5, तो 5 के हिसाब से 5 गुने डी दिन में, दिन नहीं पता है, देखिए 5 दूना 10 और 3 दूना 6 है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग बना सकते थे। तो कहिएगा सर जब क्षमता को रखने, जो क्षमता एलसीएम आया उधर रख दिए, और जो निकालने के लिए कहता हम यहाँ पर करके बना दिए, इस तरीक़ा से काट दिए, मिश्र समानुपात के नियम से गर्दा छोड़ा दिए। तो आप जो है फिर ये वाला बात क्यों कहे, हम इसलिए कहते हैं कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है क्षमता का रेशियो, क्षमता का रेशियो दे देगा, और वहाँ पर ए कहेगा कि ए कर देता है 10 दिन में, ए कर देता है 10 दिन में, तो ए बी मिल के कितना दिन में करेगा, दिन पूछ देगा, इसका दिन नहीं देगा। क्वेश्चन में क्षमता का रेशियो दे देगा, ए का दिन दे देगा, आ ए बी मिल के कितना। तो देखिए रे भाई बा, आपको पता है कि समय आ क्षमता दे रहा है तो दोनों के गुना करा देते हैं तो काम का निर्माण होता है। तो जो निश्चित भाग दे रहा है ओकरा हाली हाली ऐसे लिख देंगे बराबर। अब कहा दोनों मिल के कै दिन, यह कहले रहता बी कै दिन में करेगा, तब बी के क्षमता 2 गुने डी कर देते तो आ जाता, 5 बार में करता 5 तिया 15, समझ रहे कि नहीं। लेकिन ये कह रहा है दोनों मिल के कै दिन में करेगा, तो दोनों मिल के, तो दोनों के पहले क्षमता, तो देखिए एक के क्षमता पता है, बी के भी पता है, तो दोनों मिल जाएगा, तो 3 2 5 के स्पीड से करने लगेगा, तो 5 गुने डी, देखिए 5 दूना 10, फिर 3 दूना 6 आ गई कि नहीं। इन भी दल रहेगा बी का दिन, यदि क्षमता का रेशियो पता है, कोई एगो ये वाला मेन भाग पता है,
तो ये जो देल है उसको एक तरफ इस तरह गुना के रूप में रखते हैं, अब बराबर को उधर जिसको ज्ञात करना है, तो अब दोनों मिलके तो 3 और 2 5 के क्षमता से करेगा। बस निकाल दिए दिन। यह कहता बी कै दिन में करता है, तो चलिए बी का क्षमता कितना है 2, तो यहाँ 2 रखते, इस तरीका से करते तो 5 बार में करता, तो 5 तिया कै दिन निकल के आता 15 दिन। आज देखिए दोनों मिल जाता है तो 6 दिन। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पढ़ते रहिए मन लगाकर। मिलेंगे अगला दिन एकदम धुआंधार सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चनों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।